आप दोनों को जनाब सलाम है। मैं अभी प्रोग्राम से पहले बाबर डोगर साहब से जब मुलाकात हुई, मैंने कहा जी बाबर साहब आपको मान गए हैं, आप पहले दिन से कह रहे थे यूसुफ गिलानी अपोजिशन लीडर बनेंगे सेनेट में। लेकिन एक गिला मुझे फिर भी बाबर साहब से, उस पर मैं आऊँगा। खैरल साहब, ये क्या कर दिया है नून लीग के साथ पीपल्स पार्टी ने? यानी वो मरियम साहबा सुबह पीडीएम को नाश्ता करवा रही हैं, वहाँ नाश्ते में खबर आ रही है कि जनाब यूसुफ गिलानी तो बन भी गए, नोटिफिकेशन भी हो गया, और सादिक सिंजरानी साहब के पास जाकर, जिनके खिलाफ वो अदालत में गए थे, इसलिए हसन इकबाल साहब, आजम रज़ी तारड़ साहब भी खड़े थे, राना सनाउल्लाह भी, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर आकर की कि ये तो वाकई धचका लग गया पीडीएम को। उन्होंने खुद बोला ये लफ्ज़। मामला ये है कि 3-4 दिन से जिस तरह गोलाबारी हो रही, जब से जरदारी साहब ने नवाज शरीफ साहब को खरी खरी सुनाई, और उसके बाद फिर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने मरियम साहब को खरी खरी सुनाई, और मौलाना साहब ने बीच बचाव कराने की कोशिश की। अब मामला ये है, जो अपोजिशन लीडर बनना बहुत बड़ी बात नहीं यूसुफ गिलानी साहब की। ये सारी जितनी भी सिचुएशन हो रही है, इसके अंदर पीडीएम को लीड कर रहे हैं और उसको बतौर पपट इस्तेमाल कर रहे हैं आसिफ जरदारी साहब। आपको याद, मैं बार बार याद कराता हूँ नाजरीन को भी, 2023 पर जरदारी साहब को ये टास्क दिया गया है कि आपने तमाम जो गैर फितरी इत्तेहाद है, नून लीग वगैरह जो है, इनसे इसी तनख्वाह पे आपने काम करवाना है। जरदारी साहब चेयरमैन सेनेट अगर यूसुफ गिलानी साहब के नहीं हुए तो उसमें किरदार है नून लीग का, आपको पता है। अगर नून लीग को पता था कि अगर यूसुफ गिलानी साहब चेयरमैन सेनेट बन जाए तो उनके सिस्टम के अंदर और ज़्यादा स्टेक्स इन्वॉल्व हो जाएंगे। सिंध में ऑलरेडी उनकी हुकूमत है। इस तरह मौलाना फजल रहमान साहब को अगर हरवाया अब्दुल गफूर हैदरी साहब को, तो उसके अंदर भी नून लीग चाहती थी कि मौलाना फजल रहमान साहब के स्टेक ज़्यादा कहीं इन्वॉल्व ना हो रहे। तो लिहाजा अब उन्होंने जिस तरीके से, हालांकि कमिटमेंट ये हुई थी कि चेयरमैन जो होगा पीपल्स पार्टी का होगा सेनेट का, डिप्टी अपोजिशन लीडर जो जेयूआई का होगा, ये पीडीएम में फैसला हुआ था, और अपोजिशन लीडर जो कायदे अज़्म इख्तिलाफ होगा नून लीग का होगा। तो पीपल्स पार्टी ने कहा जब हमारे चेयरमैन को हरवाने में नून लीग का एक किरदार सामने आ गया और वो सारे एक्सपोज हो गए, तो फिर हम इनको क्यों उस चीज़ पे कमिटमेंट करेंगे, पासदारी करेंगे। अब मामला ये जो कह रहे हैं आप कि जो ये सारा मामला हो रहा है, और जो पीडीएम के हवाले से जिस तरीके से मरियम साहबा ने कोई ऐसे काम नहीं, कभी पीपल्स पार्टी के जो बैनर तले उनकी तस्वीरें भी लगी, वो उनके जलसों में भी गई, रैलियों में गई, जीए भुट्टो के नारे लगाए। लेकिन आपको उसामा साहब, नाजरीन भी देख रहे हैं, डोगर साहब भी, आपको याद होगा मैंने बहुत अरसा पहले कहा था कि एक हफ्ते के अंदर जब आसिफ जरदारी साहब ने 3 मरतबा नवाज शरीफ साहब से फ़ोन किए, उसके बाद मरियम साहबा से बिलावल भुट्टो जरदारी की, आसिफ जरदारी साहब ने बता दिया कि आप इनसे भी इनपुट लें। उसके बाद उनको पता लग गया पीपल्स पार्टी को कि मरियम साहिबा और नवाज शरीफ साहब के चूंकि सिस्टम के अंदर स्टेक्स नहीं है, वो भगौड़े हैं, ताज नाहल हैं, मरियम साहिबा के ऊपर बहुत सारे केसेस हैं, तो लिहाजा इनका बयानिया भी साथ, इसलिए उन्होंने फिर ऑप्ट किया कि पहले जीडीए का बंदा आया, वो मोहम्मद अली दुरानी साहब जी, और जिनके बारे में बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के साथ पीपल्स पार्टी के स्टेज पे खड़े होके मरियम साहबा ने कहा था कि हमें तो मुलाकातें नहीं करवाई जाती, लेकिन जो हुकूमती पैगाम रसान है उनको सहूलतकारी फराम की जाती है। यानी शहबाज शरीफ साहब के ऊपर उन्होंने डाउट क्रिएट किया, यानी उन्होंने बताया कि चचा हमसे नहीं मिलते, ना हमें मिलवाया जाता है, क्योंकि जिनसे जारी बात है कैदी हवालाती कहेगा उनसे मुलाकात तो हो जाएगी, कौन सा मुश्किल काम है इनके लिए। अच्छा, अब मामला यह है कि वो उन्होंने टांट की, और फिर बिलावल भुट्टो साहब को उन्होंने जिस तरह कहा कि एक और सिलेक्टर तैयार किया जा रहा है, फिर वो तलाल चौधरी का ट्वीट, उसका जवाबी ट्वीट। मामला यह है कि जिस तरह इनके खानदान के बारे में बिलावल साहब ने कहा कि इनका जो माजी क्या है, मामला यह है कि उसामा साहब, जब पीपल्स पार्टी को पता लग गया कि पहली मरतबा 30 सालों में 3 दहाइयों के बाद उनको एक मौका मिल रहा है, जो हमेशा नून लीग की स्ट्रेटजी थी, जिस तरह जुनेजो की पीठ में छुरा घोंपा गया, जिस तरह अपनी जमात की पीठ में छुरा घोंपा गया, पीपल्स पार्टी को इन्होंने सिक्योरिटी रिस्क बनाने की कोशिश की। कभी रजाज हसन साहब, हालांकि वो पिट पिट के मर गए कि ये जो सिखों की लिस्टों के ऊपर मेरे ऊपर इल्जाम है, ये ऐसी कोई बात ही नहीं है। लेकिन आपको पता है बेनजीर को सिक्योरिटी रिस्क बनाने के लिए कोशिश की, एस्टैब्लिशमेंट के करीब होना कोई बुरी बात नहीं है। तो मामला यह है कि हमजा शहबाज, आसिफ जरदारी, अब देखें शहबाज शरीफ साहब बिलावल हाउस गए, बेशक हाथ नहीं मिलाया कोरोना के बहाने पे, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब आके मिले शहबाज शरीफ साहब को, हमजा शहबाज को एक की बजाय 2-3 दफा मिलाया, मरियम साहबा को नहीं बुलाया, और मरियम साहबा के बारे में जिस तरह उन्होंने वहां पे बात की, और अभी जो ये सारा मामला हो रहा है, अब अलाइनमेंट क्या बन रही है, पीपल्स पार्टी और जो एक्सट्रीम है जेयू जमात इस्लामी के साथ, सिराजुल के साथ उनकी मुलाकात, और शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज और पीपल्स पार्टी, एक बेनस मरियम जो है
अब ये आगे सिनेरियो बन रहा है और जरदारी साहब बाबर डोगर साहब सिचुएशन है, उनको थोड़ा बहुत मिल जाएगा, उनके हिसाब मुताबिक जुस्सा मिल जाएगा। आपने पहले दिन ही कह दिया था कि यूसुफ गिलानी ऑपोजिशन लीडर बन जाएंगे सेनेट में, लेकिन नून लीग ने माना नहीं। नून लीग शदीद दुखी है और बल्कि अवामी नेशनल पार्टी ने भी साथ दे दिया। 30 साइन जो है उनमें अवामी नेशनल पार्टी यानी पीडीएम के लोग भी हैं, दिलावर खान साहब भी हैं, उन्होंने भी वो 30 ने जाकर साइन कर दिए। और नून लीग तो अपना 17 का साइन करके अपने लोगों का JUI फे ने उनको सपोर्ट करना, 5 उनके होने थे, 17 इनके साइन थे, उधर 21 और कुल 30 हो गए उधर। यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने खुद मीडिया में कहा कि जी मुझे तो खुद पता नहीं था, मुझे शहरी रहमान साहब ने बुलाया, मैं आया हूँ 30 लोगों के साइन पर कि जी ये 30 लोग इनको रिकमेंड कर रहे हैं, वो बन गए। क्या हो गया, पीठ में छुरा घोंप दिया पीपल्स पार्टी ने। तो अब भी PDM के बारे में अगर मरियम कहेंगी कि हाँ लड़ाई हो गई, तंज करेंगी, ये अब क्या बनेगा? उसामा साहब, फिर कोई नैब का केस आएगा, फिर कोई नैब की पेशी आएगी, फिर ये इतलात आएंगी कि स्विस कोर्ट को नैब के हवाले किया जा रहा है, फिर सारे इकट्ठे हो जाएंगे। नून लीग को पहले दिन से पता था कि यूसुफ गिलानी ने ही अपोजिशन लीडर बनना है। मेरी नून लीग के बेताशा लोगों से बात भी हुई थी, वो ये जानते थे कि पीपल पार्टी जो है उसको बहुत सारी पार्टियों की सपोर्ट हासिल हो रही है। इवन मौलाना फजल रहमान जो थे उनको भी आसिफ अली जरदारी ने कन्वे कर दिया था कि यूसुफ गिलानी ही अपोजिशन लीडर होंगे। मुझे आप आज बताएं कि ये तो इन्होंने PDM के अंदर जाके फैसला करना था कि ना अपोजिशन लीडर कौन होगा। PDM का कोई इजलास ही नहीं हुआ और आज यूसुफ गिलानी जो है वो अपोजिशन लीडर, उनका नोटिफिकेशन भी हो गया। होना तो ये चाहिए था कि फजल रहमान आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते और अपनी रिजर्वेशन शो करते कि भाई मैं PDM का प्रेसिडेंट हूँ, पार्टी ने तो मेरे इत्मीनान में लिया ही नहीं। मुझे बताया कि फजल रहमान की आज सुबह से कोई स्टेटमेंट आई नहीं आई। लेकिन एहसन इकबाल साहब की आई, सर एहसन इकबाल साहब की आई, वो भी एक आई वॉश था, वो भी एक आई वॉश था। वो जो है मसला ये कि नून लीग को पता था। एहसन इकबाल साहब ने तो सिर्फ इतना कहा कि जनाब अगर आपने अपोजिशन लीडर बनना था तो फिर आप नवाज शरीफ से कहते, नवाज शरीफ आपको बना देते, यानी कि जाके नवाज शरीफ के दर पर भीख मांगते अपोजिशन लीडर की तो आपको मिल जाती। फिर पार्टी नहीं चाहती थी कि वो जाके नवाज शरीफ से भीख मांगे, उनको पता था कि वो इसी तरह से बनाने में कामयाब हो जाएंगे। तो नवाज शरीफ की हसरत रह गई, मरियम की ये हसरत रह गई कि पार्टी आए हमसे पूछे। नून लीग को पता था कि यूसुफ गिलानी ने ही अपोजिशन लीडर बनना है। वो साइन देकर आपने बताया चेयरमैन की बात को पता था यूसुफ गिलानी बना और पहले उन्होंने गद्दारी की, पहले पिंड में जुड़ा नून लीग ने घोंपा डोगर साहब आपने बताया था, बिल्कुल बात ठीक की। ये तयशुदा प्लान था कि यूसुफ रज़ा गिलानी साहब ने, हमने प्रोग्राम बता दिया था और उन्होंने चेयरमैन बनना था। तो जब आगे की बात चला और सेनेटर क्या अब अगर ये आप कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग से हुआ है तो पीपल्स पार्टी फिर आ रही है लॉन्ग मार्च में इस्तीफों के बगैर? उसामा साहब, लॉन्ग मार्च डिसाइड हो चुका है, अच्छा इस्तीफों के बगैर ही होगा और धरने पे जो है वो मुशावरत जारी है। अब देखें कि मसला ये है कि इनको पता है कि लॉन्ग मार्च से हुकूमत नहीं जानी, ये नून लीग भी जानती है, ये पीपल पार्टी भी जानती है, ये मौलाना फजल रहमान भी जानते हैं कि लॉन्ग मार्च से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होना। मसला ये है कि अब PDM को बचाने के लिए लॉन्ग मार्च करना बड़ा ज़रूरी हो गया है। अगर लॉन्ग मार्च नहीं करते तो फिर PDM के वजूद जो है वो उसका अच्छा वैसे डोगर साहब मैं इस बात पे रहा हूँ कि PDM के वजूद से हुकूमत को क्या तकलीफ है? अगर ऐसी PDM, ऐसी मुतहिदा अपोजिशन, ऐसा गैर फितरी ताद जो जूतियों में दाल आपस में बांट रहा है, मुझे एक बात बताए, PDM ने जहाँ गेन करना था वहाँ पे गेन किया है। इलेक्शन उन्होंने जीते हैं, इसी हुकूमत से इलेक्शन जीते हैं। आप पीछे जितने भी सारे इलेक्शन निकाल लें, चेयरमैन सेनेट कौन जीता? ज़िमनी इलेक्शन तो वो छोटा एक इलेक्शन का मुतनाज़ा हो गया, शहरा में उन्होंने जीता है इलेक्शन सारे। मुझे बताया चेयरमैन सेनेट का लीड रोल क्या है? चेयरमैन सेनेट वो शायद अगर नून लीग अकेले भी जीत जाना था। कायदे में इख्तिलाफ तो जाहिर बात है हुकूमत ने बनना तो नहीं था, कायदे से तो नून लीग और पीपल्स पार्टी में टाई होनी थी ना। तो परवेज खटक साहब ने कहा ना कि ये जनाजे का PDM के जनाजे का इल्जाम हम पर ना लगाइएगा कि वो फजल रहमान साहब कह रहे थे ना कि साजिशी हुकूमत की नाकाम होगी, हम इकट्ठे होंगे। उनका जी हम तो सिर्फ एंजॉय कर रहे हैं, इंतकाल एंजॉय कर दी, कुल खाने भी कह दी, फातिहा खाने भी कर दी थी, आपको पता है पहले ही। अब मुझे ये बताएं कि ये जो PDM अगर है, अगर जो जिस तरह ये हो रहा है, तो मैं बार बार कह रहा हूँ कि 2023 तक इमरान खान की हुकूमत को अगर ऐसे PDM का रहेगा तो वो अपनी डिलीवरी के ऊपर साहब मैं आपसे एग्री करता हूं। मैं ये हुकूमत अगर गिरी तो अपने बोझ तले गिरेगी, नाकामियों की वजह से, नालायकियों की वजह से। मैं इससे PDM की वजह से नहीं है, PDM के धरने की वजह से, PDM की लॉन्ग मार्च की वजह से। लेकिन कल आप मुझे एक बात बताएं, नैब ने अल्टीमेटली अपना नोटिफिकेशन विड्रॉ किया। मैं आपको बताता हूं, आपको पता अंदर की कहानी क्या है? डोगर साहब आज
परेशान है। नून लीग के जो सारे मंसूबे थे, जो अजाइम थे और जो आप बात की है, जो ये बहुत बड़ा टीजर दे रहे हैं। अगर अब ब्रेक के बाद हमने इस पर बात करनी है, ब्रेक के बाद तफसील से, लेकिन अभी से शुरू कर ले। काम बड़ा जबरदस्त है डॉक्टर साहब। अच्छा, ये जो फतह किसकी है मैं आपको बताऊंगा। चले ब्रेक के बाद इस पर हम बात करेंगे। अभी ये बताएं कि ये तो नून लीग परेशान हो रही है कि हमारे साथ हो क्या गया, नैब ने हमारे साथ किया क्या है। अब ये तो कहा गया है, पहले राणा सनाउल्लाह साहब ने बात की थी कि जी जो सुराख हुआ था पीडीएम की कश्ती में, वो फजलुर रहमान साहब ने ना भर दिया है। सुराख वाली कश्ती जो है ना, वो कभी दरिया अबूर नहीं, समुद्र वो दागी हो जाती है और डैमेज होगी। अब ये मान रहे हैं पीडीएम अपनी नाकामी का सुराख जब हो जाता है, अच्छा, तो वो किसी काम की नहीं रहती। अब ये सुराख वाली पीडीएम राणा साहब खुद एडमिट कर रहे हैं, तो लाल इस कश्ती की कोई वैल्यू नहीं अब। इसके अंदर मजीद सुराख रोज हो रहे हैं। मैं एक सुराख वो कह रहे हैं, ये कहते हैं इसका फायदा कोई नहीं है। जिन्होंने फायदे लेने थे बेताशा फायदे तो जरदारी विन विन सिचुएशन में ना, उसमें नून लीग को क्या फायदा हुआ? सर मरियम भी बाहर है, नवाज शरीफ लंदन में है, आप इसको फायदा नहीं गिन रहे। मरियम को अरेस्ट नहीं कर पा रही नैब, आप इसको फायदा नहीं गिन रहे। नून लीग के वो जो लोग, मेरी बात सुने, गफूर हैदरी साहब ने कहा जितने लोगों पे पर्चे दर्ज हो रहे थे, नैब जिनके पीछे पड़ी हुई थी, नैब अब बैठ गई है, पीछे हट गई है। ये नून लीग को फायदा नहीं हो रहा, आप इसको किस तरह से फायदा नहीं कहते? अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि मरियम को रिलीफ मिला है मौलाना की वजह से। अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है, करन साहब, अब्दुल गफूर हैदरी साहब ने कहा है कि मरियम को रिलीफ मिला ही मौलाना फजलुर रहमान की वजह से है। आप भी इधर है, मैं भी इधर हूँ। देखिए आपका, आप बसात एहतराम के साथ आपका अपना पॉइंट हुआ, डोगर साहब का, मैं गलत हो सकता हूँ। नून लीग के किसी लीडर के खिलाफ नैब में एक्विटल नहीं हुई। एक्विटल हुई है नहीं। अगर बरियत, अब जमानत होना कोई इशू नहीं है, जमानत अदालत देती है, ठीक है, जो भी है। लेकिन उसामा साहब जब तक लॉजिकल एंड, हाँ जब एक्विटल होगी तो फिर गिरफ्तारी की भी नहीं हुई। ओमनी ग्रुप में भी किसी की गिरफ्तारी नहीं डोगर साहब हुई। लेकिन वो ऐसा लग रहा है कि जैसे मनो मट्टी के नीचे वो सारे केसेस दब गए। उनकी जब जमानत हुई तो आपको ना सुप्रीम कोर्ट के हुक्म से ये नैब रावलपिंडी को केस दिए गए, क्योंकि वहां पे इन्फ्लुएंस था। जेआईटी जब बनी तो रिकॉर्ड नहीं उठाने दे रहे थे। अच्छा, फिर रेंजर को लगाना पड़ा, वहां पे सारे रिकॉर्ड उठाया गया। खल साहब, मैं ये जानता हूं कि पीडीएम की वजह से ये अपोजिशन पार्टीज को फायदे पहुंचे हैं, इन्होंने फायदे लिए हैं। हुकूमत को क्या पीडीएम का थ्रेट है सर? यानी ऐसी पीडीएम का हुकूमत को कोई थ्रेट नहीं है सर। हुकूमत इस्लामाबाद में इतनी बड़ी सीट हार गई, फाइनेंस मिनिस्टर अपना हरवा दिया उन्होंने। इससे बड़ी आप और क्या कहते हैं? आप चाहते हैं कि पीडीएम जाए, प्राइम मिनिस्टर को उठाए, समझ इस तरह तो नहीं हो सकता। ये सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।